एक ऐसा श्राप जो एक राजा की गलती से पैदा हुआ और पुनर्जन्म होने तक खत्म नहीं हुआ। एक पिता जो अपने बेटे को बचाने के लिए खुद ही भगवान से लड़ गया और एक बेटा जो अगले जन्म में भी अपने ही पिता की मौत बनकर लौटा। शिवलिंग की शक्ति, कुंभ मेले का रहस्य, पुनर्जन्म, बदला और खून से जुड़ा रिश्ता। मोहनलाल की फिल्म वृषभ सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कर्म और विधि का टकराव है। तो चलिए इस रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी को पूरा एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें वृषभ वंश के बारे में बताया जाता है और इनके पास एक शिवलिंग भी होता है जिसकी राजा विजयेंद्र और रानी त्रिलोचना रक्षा कर रहे होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोग इसे चुराने की भी कोशिश किए हैं लेकिन कभी भी चुरा नहीं पाए हैं। इसके बाद हम एक राक्षस को देखते हैं जो कि सभी राक्षसों का राजा था। वो अपने सैनिकों को कहता है कि 12 साल में एक बार कुंभ का मेला होता है और उसी मेले में शिवलिंग को मंदिर से बाहर निकालकर रथ में बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है और वो लोग प्लान बनाते हैं कि इसी समय में ही उस शिवलिंग को चुराएंगे। इसके बाद देखते हैं कि उस शिवलिंग को निकाला गया है और सारे लोग उत्साहित होकर दर्शन कर रहे हैं। तभी वो राक्षस और उसके सैनिक वहां आ जाते हैं और हमला कर देते हैं, लेकिन तभी राजा और रानी भी वहां आ जाते हैं और उन राक्षसों से लड़ते हैं। राजा और रानी सभी राक्षसों को मार देते हैं लेकिन राक्षसों का राजा वहां से बचकर भाग जाता है। राजा भी उसके पीछे भागता है और उसे मारने के लिए कुछ तीर छोड़ता है। 2 तीर तो उसे लगते हैं जिससे वो मर जाता है, लेकिन वहाँ एक योगिनी अपने बच्चे को लेकर जा रही थी और राजा ने जो तीर छोड़ा था उस तीर में से एक तीर बच्चे को लग जाती है जिससे कि वो बच्चा मर जाता है। राजा उस योगिनी के पास जाता है और उससे क्षमा मांगता है, लेकिन वो कैसे क्षमा करती? वो तो श्राप दे देती है कि मैं जैसे अपने बच्चे की मौत देखी, तू भी अपने बच्चे की मौत देखेगा। मेरे सामने मेरा बच्चा मरा है, तेरा बच्चा भी तेरे सामने मरेगा, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि रानी को एक बेटा होता है और राजा जैसे ही अपने बेटे को देखने जाता है तभी वहाँ एक ब्राह्मण आ जाता है और बच्चे को देखने से मना कर देता है, क्योंकि राजा का जो बेटा हुआ है वो अशुभ समय में पैदा हुआ है और उसके ऊपर यमराज का साया है जो पूरे वृषभ वंश का नाश कर सकता है। अगर इस खतरे से बचना है तो महामृत्युंजय यज्ञ करना पड़ेगा। यह सुनने के बाद राजा अपने बच्चे को बचाने के लिए यज्ञ करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद यज्ञ किया जाता है और यज्ञ में राजा और रानी बच्चे को लेकर बैठते हैं। राजा बच्चे को न देखते हैं न पकड़ते हैं, यज्ञ खत्म होने के बाद ही पकड़ते हैं। फिर भी राजा के मुख पर एक चिंता दिख रही थी जो कि रानी महसूस कर रही थी। वो सेनापति को बुलाती है और पूछती है कि राजा को क्या हुआ जो वो परेशान दिख रहे हैं, जिससे सेनापति बोल देता है कि राजा के साथ क्या हुआ था। फिर एक दिन देखते हैं कि वो अपने बेटे को पूरी प्रजा को दिखा रहा होता है। तब उसे हर जगह वही माँ दिखाई देती है जिसने उसे श्राप दिया था। उस वजह से वो डर जाता है, जिससे रानी के हाथ से बच्चा छूटकर पानी में गिर जाता है। तभी राजा अपने बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूदता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है, यानी 2025 मुंबई में। यहाँ देखते हैं कि एक बिजनेसमैन को ये प्रॉब्लम हो रही है कि बिजनेसमैन ऑफ द ईयर किसी और को मिल रहा है, इसीलिए वो कुछ गुंडों को उसे मारने को कहता है और ये लोग जब उसे मारने जाते हैं तो एक लड़का आके इन सबसे भिड़ जाता है और सबको मार देता है। इसके बाद हम फंक्शन में देखते हैं कि जहां जितेंद्र कपूर जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं उन्हें बुलाया गया है। इसके बाद जितेंद्र बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड आदिदेव वर्मा को देते हैं। यहाँ पर उस आदमी को भी देखते हैं जो कि आदि को मारने के लिए गुंडे भेजा था और उन गुंडों को जो लड़का मारा था वो और कोई नहीं, आदि का ही बेटा तेज है। तेज यहाँ आता है और उस बिजनेसमैन को धमकाता है कि दोबारा ऐसा मत करना। अगली सुबह को देखते हैं कि तेज और आदि नाश्ता कर रहे हैं और तभी गांव से कॉल आता है और यहाँ ये पता चलता है कि उसने कुंभ मेला के लिए अपने गांव में पैसे भेजे थे ताकि मेला धूमधाम से मना सकें और इस बार आदि भी वहां जाना चाहता है। दूसरी तरफ एक आदमी जिसका नाम सेलू है बात कर रहा था और उसके पास आदि का बड़ा भाई था। यहाँ पे ये पता चलता है कि आदि का बड़ा भाई आदि से बात नहीं करता है लेकिन फिक्र करता है और उसे मना करता है कि यहाँ ना आए, क्योंकि उसके गांव में दर्पण नाम का एक गुंडा रहता था और एक नेता भी था। दोनों आदि से बहुत जलते थे क्योंकि आदि ने बहुत समय पहले उनकी सच्चाई सबको बता दी थी, जिससे उसका बाप 10 साल के लिए जेल चला गया था। आखिर वे कितने हरामी थे ये सबको पता चल चुका था, जिससे दर्पण उससे बदला लेने की फिराक में था। तो जब उसे पता चलता है कि कुंभ मेला में आदि आने वाला है तो वह पूरे गाँव में खबर फैला देता है कि वह आदि को जान से मार देगा। तो इसी वजह से आदि को मना किया जा रहा था कि वो गांव न आए। इसके बाद रात को आदि जब सोया था तो उसे पिछले जन्म के सपने आने लगे। वो जैसे ही आंख खोलता है उसे उसके हाथ में खून दिखता है, जिसके वजह से वो चिल्लाने लगता है। तेज आदि की आवाज सुनकर दौड़ कर जाता है और आदि को होश में लाकर रात भर उसके पास बैठता है। इसके बाद तेज एक साइकोलॉजिस्ट से मिलता है और आदि के बारे में कहता है। तभी हॉस्पिटल में एक पेशेंट था जो कि प्यार में धोखा खाया हुआ था, इसलिए वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां दामिनी नाम की साइकोलॉजिस्ट आती है। वो उसे बहुत समझाती है जिससे वो समझ जाता है। वहीं तेज भी वहां था तो दामिनी की बातों से वो भी इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर ये केस दामिनी को देता है और बताता है कि इनके पिता के साथ कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं जिसका पता लगाना मुश्किल हो गया है, इसीलिए तुम इसे लेकर
साइकोलॉजिस्ट अजय मिश्रा के पास जाओ। इसके बाद तेज और आदि अजय मिश्रा के पास जाते हैं और वहां पर उसे उसके पापा की रिपोर्ट दिखाई जाती है, जिसे देखकर अजय कहता है कि ये तो साइंटिफिकली फिट है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो स्पिरिचुअली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इतना सब कहकर वो एक बाबा के पास जाने के लिए सलाह देता है, जिसके बाद दोनों बाबा के पास पहुंचते हैं। वहां बाबा उन्हें जो भी बताता है उन्हें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसका कहना था कि तुम लोग जिस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश कर रहे हो एक दिन खुद उत्तर बन जाएगा, यानी इसका जवाब खुद समय देगा, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। इतना सुनकर दोनों वहां से चले आते हैं और इसी बीच तेज को दामिनी से प्यार हो गया था, लेकिन उसे बोल नहीं पा रहा था। इसीलिए वो ये बात अपने पापा को भी बताता है और कहता है कि वो दामिनी को लेकर घर पर आ रहा है, वे ही उसे बता दें कि तेज उससे बहुत प्यार करता है। ये सब सुनकर आदि भी खुश हो जाता है और जल्दी आने को बोलता है। इधर तेज ने दामिनी को नहीं बताया था कि वो उसे अपने घर ले जा रहा है। इतने में वो देखता है कि दामिनी सोई हुई है, तभी वो उसे किस करने की कोशिश करता है और अचानक दामिनी जाग जाती है। वो ये देखकर उस पर भड़क जाती है। तेज उसे बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसे अपने घर ले जा रहा था, बट दामिनी उसे मना कर देती है। उसका कहना था कि उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अब तेज उदास होकर अपने घर आता है और सब बताते हुए कहता है कि हमारे जनरेशन में ये सब नॉर्मल है, जबकि आदि उसे फिर से सोचने को बोलता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो घर के नौकर से कहता है कि पापा मेरी बातों को समझते क्यों नहीं। इस पर नौकर से पता चलता है कि आदि एक लीला नाम की लड़की से प्यार करता था, बट उन्होंने अपनी माँ के लिए अपने पहले प्यार की कुर्बानी दे दी थी। लेकिन तेज जब 2 साल का था तो उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। उसके बाद आदि गांव छोड़कर तेज को लेकर मुंबई आ गए। ये जानने के बाद तेज अपने पापा के पास जाकर सॉरी कहता है और प्रॉमिस करता है कि दामिनी ही इस घर की बहू बनेगी। इसके बाद तेज एक बार फिर दामिनी के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है कि उसने उसे पहली नजर में ही प्यार कर लिया था। अब ये सब इतना जल्दी हुआ कि वो समझ नहीं पाया। तेज यहाँ पर इमोशनल तरीके से उसे प्रपोज करता है, जिससे दामिनी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद वो दोनों आदि के गांव जाते हैं, क्योंकि ये दोनों लीला देवी से मिलकर आदि के बारे में पूछना चाह रहे थे कि क्या उन्हें कुछ पता है जो आदि सपने में देखता है। लेकिन ये दोनों गांव पहुंचते हैं, मंदिर के पास आकर रुकते हैं और तेज जैसे ही मंदिर को देखता है उसे कुछ हो जाता है और अचानक से बेहोश हो जाता है। इसके बाद सेलू ये सब आदि को फोन करके बता देता है और गांव के घर में ले जाते हैं। यहाँ पर हम प्रकाश, जो कि आदि का बड़ा भाई है, और लीला देवी को देखते हैं। लीला देवी और कोई नहीं, रानी त्रिलोचना की ही पुनर्जन्म है। वो चौंक जाती है ये सुनकर कि तेज आदि का बेटा है। इसके बाद जब तेज को होश आता है, प्रकाश उसे घर लौट जाने को बोलता है। तभी वहाँ दर्पण के गुंडे आ जाते हैं। प्रकाश उनसे कहता है कि तेज को छोड़ दे, ये तो बच्चा है, तुम लोगों की दुश्मनी तो इसके बाप से है। उन गुंडों में से एक का नाम गुना था। वो कहता है कि आदि के वजह से उसका बाप जेल गया है। हालांकि गलती गुना के पापा की ही है। उसका पापा मंदिर का पैसा चुराया था, जिसे आदि ने पकड़वाया था। इसीलिए ये लोग आदि के बेटे तेज को मारने आए हैं। इसी बीच एक गुंडा घर के अंदर घुस जाता है, जिसे तेज मारकर बाहर फेंक देता है। इसके बाद सारे गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं। तेज सबको मारता है। इसी बीच उसे छुरी भी लग जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है। सही समय पर आदि भी आ जाता है और उन गुंडों से लड़ता है और फिर भगा देता है। लेकिन यहाँ पर आप शॉक हो जाओगे ये देखकर कि सब गुंडे भागने के बाद तेज आदि के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि आदि को किसी तरह बचा लिया जाता है, लेकिन जैसे ही होश आता है वो तेज को ढूंढता है और उसके पास जाता है। वहाँ उसे हथकड़ी से बांध कर रखा गया था। तेज जैसे ही आदि को देखता है उसका गला पकड़ लेता है और लात मारकर दूर फेंक देता है। आदि शौक में था कि उसका बेटा उसे कैसे मार सकता है। तभी दामिनी उसे बताती है कि जब वे दोनों बाबा के पास गए थे तो बाबा ने तेज को देखकर कुछ अजीब सा बोला था, जिससे मुझे वहीं पर समझ आ चुका था कि तेज के पिछले जन्म में कुछ तो हुआ है जो उसे परेशान कर रहा है। ये सब सुनकर आदि फैसला लेता है कि वो बाबा से मिलने जाएगा और तेज को प्रकाश के पास छोड़कर बाबा से मिलने जाता है। इसके बाद देखते हैं कि आदि, दामिनी और लीला तीनों बाबा के पास होते हैं। बाबा उन्हें देखकर कहता है कि आज मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे जानकर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, परंतु वही सच है। फिर यहाँ कहानी पीछे जाती है और हम फिर से वही युग को देखते हैं जो कि मूवी के शुरू में देखा था। हम देखते हैं कि एक गांव है जहाँ बहुत ही भयानक बीमारी फैली है और जिससे लोग मर भी रहे हैं। गांव वाले अपने राजा को इसके बारे में कहते हैं। राजा भी अपनी बात रखता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है, भगवान ही उनकी रक्षा करेंगे। तभी वहाँ एक बंजारा पहुँचता है। वो उनकी समस्या देखकर बताता है कि एक त्रिलिंग नाम का राज्य है जो बहुत ही खुशहाल है और सभी अमीर हैं, क्योंकि वहाँ एक शिवलिंग है जिसमें दिव्य शक्ति है। अगर वो शिवलिंग यहाँ पर आ गया तो समझो ये गांव भी ठीक हो जाएगा और यहाँ के सभी लोग सुख संपन्न रहेंगे। अब ये बात सुनकर राजा गुस्से से उस बंजारे को भगा देता है, क्योंकि उसे लगा कि ये तो भीख मांगने जैसा होगा। लेकिन राजा के बेटे को बंजारे की बात सही लगी। वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि उसके पापा को मनाए और शिवलिंग को गाँव में लाए। लेकिन उसकी माँ नहीं मानती है
और कहती है कि उसके पापा ने जो निर्णय लिया है वो सही है। इसके बाद वह उस बंजारे के पास जाता है और कहता है कि वो उस राज्य में जाना चाहता है। वो बंजारा भी राजी हो जाता है। उसके बाद दोनों त्रिलिंग राज्य जाते हैं और वहाँ की खुशियाँ और संपन्नता देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि राजा और रानी तलवारबाजी कर रहे हैं और तभी एक सेवक आकर कहता है कि एक युवक शिवलिंग को चुराने की कोशिश कर रहा था, तभी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया है। इसके बाद राजसभा में उस लड़के को लाकर उससे उसका नाम और चोरी क्यों कर रहा था पूछते हैं। वो अपना नाम हाईग्रीव बताता है। वो किसी से भी नहीं डर रहा था। वो सीना तान कर राजा के प्रश्नों का जवाब दे रहा था। वो ये भी बताता है कि मानसारी नदी के पास उनका एक छोटा सा गांव है जहां पर महामारी फैल चुकी है। उस वजह से उसके गांव वाले मर रहे हैं, इसलिए वो बहुत परेशान है। तभी उन्हें एक बंजारे से पता चलता है कि त्रिलिंग राज्य में एक शिवलिंग है जिसे यहाँ लाने से महामारी खत्म हो जाएगी और उनका गांव सुरक्षित हो जाएगा। अब ये सुनकर राजा कहता है कि शिवलिंग को पाने के लिए कई लोगों ने प्रयास किए पर सभी मारे गए, लेकिन उसे उसकी बात पर विश्वास है। इसलिए राजा कहता है कि वो अपने कुछ सैनिक वहां भेज देगा और अच्छे से अच्छे वैद्य को जो गांव की बीमारी को खत्म कर देंगे। ये सुनते ही हाईग्रीव फिर भी मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि विलंब हो चुका है महाराज, और अगर आप शिवलिंग नहीं देंगे तो मैं आपसे युद्ध करूंगा। भरी सभा में ऐसे बोलने से राजा गुस्सा हो जाता है क्योंकि हाईग्रीव ने एक राजा को ललकारा है। इसलिए राजा उसकी बहादुरी चेक करने के लिए उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि एक दासी ये खबर रानी को बता देती है, लेकिन रानी उसे कहती है कि डरो मत, राजा का दिल बहुत ही कोमल है, वो उस बच्चे को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ डराकर छोड़ देंगे। इसके बाद हम राजा और हाईग्रीव को आमने सामने देखते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। हाईग्रीव राजा के ऊपर भारी पड़ रहा था, तभी राजा उसके ऊपर ऐसा वार करता है कि सीने के पास जो कवच था फट जाता है और सीने पर एक मोहर का निशान बना था वो राजा को दिख जाता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं, उसका बेटा है जो नदी में डूब गया था, क्योंकि ये निशान उसके पैदा होने के बाद एक यज्ञ किया गया था, उस दिन राजा ने खुद लगाया था। अभी राजा को वो श्राप याद आने लगता है और वो जानबूझकर हाईग्रीव से हार जाता है। अब राजा को हारता हुआ देखकर उसकी प्रजा बहुत दुखी हो जाती है। वे चौंकते हैं कि उनका राजा इस लड़के से कैसे हार गया। इसके बाद राजा वहां से शिवलिंग के पास जाता है और कहता है कि बेटे के आने से खुश हूँ या हारने की वजह से लज्जा करूं, नदी में डूबकर मर गया समझा, और इतने दिन बाद आया तो क्या उसे मेरे हाथों मारना चाहते हैं। ये सब बातें भगवान से कहकर एक फैसला करते हैं। इसके बाद इधर देखते हैं कि राजा मास्क पहनकर आता है और हाईग्रीव के साथ लड़ना शुरू कर देता है। इस बार राजा हाईग्रीव के ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी वहाँ हाईग्रीव का पापा भी आ गया था, जो कि गेट के पास सैनिकों ने रोक दिया था। वो चिल्लाकर हाईग्रीव को बुला रहा था, लेकिन वो सुनता नहीं, पर राजा का सिर काट देता है। यहाँ पे हम शॉक हो जाते हैं क्योंकि हाईग्रीव ने जिसे मारा वो राजा नहीं, रानी है, जो कि मास्क पहनकर आई थी। इतने में राजा भी आ जाता है और हाईग्रीव का पिता भी, जो उसे पाला था, दरअसल वो पहले राजा विजयेंद्र का सेनापति था। तो जब राजा का बेटा हुआ तो रानी ने अपने बेटे को पिता के श्राप से मुक्त करने के लिए उसे अपने राज्य से दूर रखने की सोची और सेनापति को अपना बेटा देकर अपने राज्य से दूर भेज दिया, ताकि पिता और पुत्र एक दूसरे के साये से भी दूर रहें। हालांकि ये बात राजा को पता नहीं थी। उसने सोचा था कि उस दिन नदी में गिरने से उसका बेटा मर गया। हाईग्रीव को जैसे ही पता चलता है कि राजा ही उसके असली पिता हैं और जिस माँ ने उसे जन्म दिया था उसे उसने मार दिया, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका कहना था कि ये सब राजा की वजह से हुआ है, अगर वे शिवलिंग दे देते तो उसकी माँ जिंदा होती। इसलिए हाईग्रीव कसम खाता है कि वो अब अपने प्राण त्याग देगा और अगले जन्म में अपना बदला जरूर लेगा। यानी वो राजा को मारने की कसम खाता है और खुद को खत्म कर देता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सबको समझ आ चुका था कि सभी का पुनर्जन्म हुआ है और इस बार भी हाईग्रीव राजा का बेटा बनकर पैदा हुआ था, जिसका नाम था तेज। आदि ये सब जानने के बाद बाबा से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि तेज को अगर ठीक करना है तो हाईग्रीव की आत्मा को शांति देनी होगी। इस पर बाबा उसे यज्ञ करने को कहते हैं। इसके बाद यज्ञ किया जाता है और वहीं किया जाता है जहाँ हाईग्रीव ने अपनी माँ को मारा था। सब यहाँ पर आते हैं और जब यज्ञ स्टार्ट होता है तेज फिर से आदि को मारने की कोशिश करता है। वहाँ पे जितने योगी आए थे वे लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तेज सबको मारने लगता है। आदि उसे शांत रहने को बोलता है, लेकिन तेज नहीं मान रहा था। वो सबको मारकर अपने पिता को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब इतने सारे कोशिशों के बाद भी वो शांत नहीं हो रहा था, आदि शिवजी से प्रार्थना करता है कि वे तेज को उसके श्राप से मुक्त कर दें। हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में शिवजी अपनी शक्ति से उसे मुक्त कर देते हैं और तेज को अपनी माँ दिखाई देती है जिसे उसने मारा था। वो कहती है कि उस समय जो भी कुछ हुआ था उसमें किसी की भी गलती नहीं थी, वो तो विधि का विधान था। उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब सुनकर तेज को समझ आता है और वो अपने पिता से माफी मांगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ दर्पण अपने लोगों के साथ आ चुका था। वह उन पर हमला कर देता है, जिससे तेज और आदि दोनों मिलकर उन्हें मारकर भगा देते हैं। तो कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी मोहनलाल की फिल्म
वृषभ की पूरी कहानी। एक श्राप जिसने पिता और बेटे को दुश्मन बना दिया, एक गलती जो पुनर्जन्म तक सजा बनकर लौटती रही, लेकिन अंत में न बदला जीता, न ही नफरत, जीता सिर्फ प्यार, पश्चाताप और शिव की कृपा। क्योंकि जब अहंकार टूटता है और दिल से प्रार्थना की जाती है तो सबसे गहरा श्राप भी खत्म हो सकता है। अगर आपको ऐसी रहस्य, आस्था और इमोशन से भरी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल।